जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा सिर्फ हमको वचन पढ़ने से नहीं, अपना संगति से भी बातें करते हैं। इसलिए हमको संगति, प्रभु का बच्चों के संगति में आना चाहिए। सब क्रिश्चियन लोगों का संगति नहीं, लेकिन जो आत्मा में और सच्चाई में चलने के लिए जो इच्छा करते हैं, उनका संगति में आएंगे तो प्रभु हमसे बात करें। और प्रभु के लिए एक तरस होना चाहिए कि प्रभु, मेरा मकसद आपको खुश करने के लिए है। कई लालसाएं आते हैं हमारे जीवन में, इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, तो संसारिक लालसा इतना अच्छा नहीं होता है। धन दौलत, दुनिया की चीजें हमको आकर्षक करते रहते हैं। ये आकर्षक इतना बढ़ते जा रहा है, तो इतना विश्वासी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। हम भी, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको चेतावनी देते रहते हैं, बस ये हो गया, बस अभी इससे ज्यादा जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। आप सावधान रहो, हमेशा सावधान रहो, क्योंकि इस संसार के पीछे कौन है? शैतान है। शैतान सबको आकर्षक देते रहते हैं। किस अव्वा को दिया था, ये लेके खाओ, वो खाओ, अब महान हो जाएंगे, ऐसा बड़ा हो जाएंगे, ऐसा करेंगे। ये सब झूठ भी है। वो सबको धोखा देने के लिए आया है। हम भी कई बार धोखा खाए हैं, तो हमको मालूम है धोखा खाने से हमको थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना चाहिए। पवित्र आत्मा की वाणी हमको सुनना है। परमेश्वर भी हमको छोड़ते हैं हमारे मुसीबतों में। हमको प्रभु देखते हैं कि हम क्या निर्णय लेने वाला है, क्या हमारा लालसा के पीछे जाने वाला है, बहुत ही तेज है। बाकी हमारा रिश्तेदार भी, बाकी विश्वासी भी लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, क्या आप भी भागेंगे कि नहीं? परमेश्वर जैसा आदम और ईव को जब का परीक्षा हुआ था, वो आए नहीं उस समय। वो देखना चाहते हैं परीक्षा कैसा करेंगे ये लोग। जैसे बच्चे लोगों का परीक्षा होता है, एग्जाम में उनको बैठना पड़ता है। उनका टीचर कोई आते नहीं उधर, वो लोग देखते रहते बात दूर से कैसे लिख रहा है, क्योंकि हमको उनको ही लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या निर्णय लेंगे उस समय? हम गुस्सा आता है क्या हम लोग? तभी तो हम लोग सॉरी बोल देंगे, या प्रभु से बोले, प्रभु मुझे मदद करो, इस समय मुझे गुस्सा नहीं आना। व्यभिचार के समय क्या मैं ये यूट्यूब पे जाके देख लूंगा? जब जो देखो क्या? प्रभु कहते ये तो बंद कर लो। ये सब पोर्नोग्राफी का चीज, जो भी अश्लील चीज और कोई भी गंदी गंदी बातें लोग करते हैं आजकल, उसी माहौल से हमको निकलना है। तो प्रभु पवित्र आत्मा देखते हैं, शैतान भी हमको देख रहा है, अब क्या कर रहा है। तो प्रभु को बोला, प्रभु मैं आप, मेरा जीवन का मकसद आप ही है, मैं आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। कई बार मैं गिरा प्रभु, ये छोड़ के पिछला सब भूल कर, जैसे एक हम गीत गाया है, पिछला सब भूल कर हम प्रभु की ओर मैं दौड़ा चल दूं। पहले मैं हंसते हंसते चलते थे, मुझे दौड़ना है प्रभु के लिए, क्योंकि हमारा जीवन तो पूरा खत्म हो जाएंगे। हमको पता नहीं है कितना समय हमको जीना है। एक दो दिन पहले हम लोग मैंने सुना है कि हमारा पुणे सीएफसी में एक लड़का था, शायद 23 साल। उसका तो कुछ सर में दर्द हुआ था, बाद में उल्टी हुआ, उनका घर वापस गए थे पुणे से नागपुर। उनका माता पिता था, एकलौता बच्चा था उनका, और पिता माता भी विश्वासी थे। संडे का दिन मीटिंग करने के लिए, मंडे का दिन कहा सर होके वो बेहोश हो गया, और दूसरा दिन दो मर गए वेंटिलेटर पे, आईसीयू। उनका पिता भी उनका पिताजी भी बड़ा डॉक्टर था, मशहूर डॉक्टर था नागपुर में। कुछ नहीं कर पाए। देखो हमारा जीवन एक पल का ही है। हम लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा योजना बनाते हैं हम लोग, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और हम लोग ज्यादा ज्यादा दान प्रभु ने हमको दिया है, ज्यादा गिफ्ट दिया है, हम लोग उसके बारे में ही सोचते हैं। हम प्रभु कहते हैं देखो आपका जीवन एक भाप जैसा है। ऐसा मत सोचो कि आप हमेशा जीने वाला है। यस, हम लोग प्रभु के साथ जीना चाहिए थे, हमारा ये जीवन तो बराबर प्रभु के लिए जीना चाहिए। तो दुनियादारी के पीछे हमको जाना नहीं। प्रभु आपका इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाना चाहिए। तो यही हमारा मकसद है। प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन में। प्रभु हमको मदद करने के लिए बहुत ही तैयार है। कल हम सुना था प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है रोज। क्या मध्यस्थी कर रहा है? कि हम प्रभु जैसे बने या प्रभु का पीछा करें।
शैतान हमको खींच रहा है, हमारा लालसा हमको ये खींच रहा है। प्रभु कहता है आप पवित्र आत्मा की बातें सुनो, सुनो, आप भटको मत यहाँ वहाँ, आप निराश मत हो जाना, चिंता में निराश मत हो। प्रभु आपको संभालेंगे। अभी तक संभाला कि नहीं संभाला? हालेलुया। प्रभु हमको अमीर नहीं बनने वाला है, हमको बलवा अमीर आदमी नहीं बनेंगे हम लोग। प्रभु के साथ चलना है और प्रभु की अनंत जीवन के लिए हमको तैयारी करना है। कितने लोग तैयारी करते ही नहीं, बस वो लोग सके रोज मुझे और खाना मिलता है, पीना मिलता है, बस मेरा ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, कपड़े, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का शादी, ये इसका कर, वो उसका, इसमें हम लोग हमारा मन फिरते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरा मन आपके, आपका मन मेरे ऊपर रखो, तभी आपका जीवन में शांति आ जाए। ऐसा 26 में लिखा है, आई विल कीप यू इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड अपॉन। तो प्रभु ये चाहते हैं कि हमारा जीवन उसी प्रेम में रखे जैसे प्रभु ने हमको प्रेम किया। प्रभु ने हमारे लिए मरा। आज संडे हमको देखा कि प्रभु ने हमारे लिए मरा, इसलिए हम भी मरे दुनिया के लिए। और हम अभी, हमारा मकसद यही है, हम प्रभु के लिए जिए, हमारा जीवन नहीं जिए। पहले हमारा मनमानी हम लोग करते थे, शैतान भी बोलते जो जो करना है आप करो, कौन पूछने वाला है आपको, आप बजा उठाओ, आप महान हो जाओ, ये करो। शैतान हमको बहुत ही प्रोत्साहन करते हैं, बोलो चलो जो कि आपका अच्छा लगता है वो कर लो। प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं हमको ऐसा जीवन मत जियो, जैसा यीशु जीवन जिया ऐसा ही जियो। यीशु जैसा कहा, मेरा इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा, मेरे पिता का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। तभी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी आते रहेंगे। तभी हम प्रभु कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। दूसरी चीज मुझे बहुत ही लगाव होता है लेकिन मैं ना बोल रहा हूँ। तो प्रभु ये चाहते हैं हमारे जीवन में। और ये कहते हैं कि हम प्रभु के पास जो हमारा पहला प्रेम है, रेवलेशंस रेवलेशंस चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 4, बट आई हैव दिस अगेंस्ट यू, प्रकाशित 2 चौथा वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4, जीसस सेड, बट आई हैव दिस अगेंस्ट यू दैट यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। तो प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं इस ये चीज आपके विरुद्ध में है कि आप आपका पहला प्रेम तो छोड़ दिया। पहला प्रेम म्हणजे क्या? मैं प्रभ सब सब चीजों के पहले मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे टाइम है तो मैं प्रभु को याद करते नहीं। प्रभु है मेरा सबसे प्रेम, मैं एक दीवाना बन जाता हूँ प्रभु का। जैसे एक लड़का लड़की जब लव में लवर्स हो जाता है, हम लोग मूवीज में देखते हैं, वो क्या कुछ भी करते हैं। ये तो अब उनका आंख यही रहता है, मेरा मेरा ये लड़की के ऊपर, ये लड़के के ऊपर, बस। यीशु ही हमारा, ही इज आवर लवर। प्रभु क्योंकि उन्होंने हमें हमारे लिए इतना सारा प्रेम किया, हमारा पाप से निकाला है, हमको स्वर्ग दिया है, तो उसको हम प्रेम करना चाहिए। मुझे प्रेम करेंगे प्रभु, और प्रभु करते रहेंगे हर दिन, हर हर साल, हर दिन। तो प्रभु कहते हैं ऐसे लोग मेरे अच्छा अच्छा शिष्य है, मैं उससे खुश खुश हूँ। यीशु मसीह ऐसा ही जिया था, पूरा 33 साल ऐसा ही जिया था प्रभु को खुश करने के लिए। ये छोटी चीज है, आप कहाँ भी हो, बड़ा बड़ा प्रचार करने का जरूरत नहीं है, आप कलीसिया का पास्टर बनने का जरूरत नहीं है, कुछ गायक बनने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ साधारण जियो जो मैं प्रभु का जीने के लिए मैं आया हूँ रोज। जो कुछ भी करते हैं घर पे, ऑफिस में, किधर भी, या कुछ भी मैं प्रभु के लिए करना चाहता हूँ। मेरा जीवन पवित्र आत्मा से, आई शुड बी लेड बाय द स्पिरिट। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे आगे लेके जाना है। हालेलुया। तो ऐसे लोग प्रभु की प्रेमी बनेंगे, प्रभु ऐसा बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको कई चीज छोड़ना भी होता है। प्रभु कहते ये छोड़ दो, ये आपको प्रभु से दूर करेंगे। हम लोग बोलते नहीं नहीं, ये तो छोटी चीज है, छोटी चीज है। तो हमारा जीवन में आप बैठेंगे ना, तभी तो आपको जीवन में पता चलेगा या क्या गलत निर्णय ले लिया है। अभी पाप आने लगेगा, पाप की सब खींच आने लगेगा।
मुझे याद है, एक उदाहरण प्रभु ने मुझे दिया था। हम हॉस्पिटल में बैठते थे, तभी ये डॉक्टर लोग कहते हैं अच्छे अच्छे दिखते हैं बाहर, लेकिन उनका तो गंदा मा उनका मन तो बहुत गंदा रहता है। वो तो गंदी गंदी चीज बातें करने के लिए, सेक्स के बारे में कोई हिचकिचाता नहीं। तो हम लोग दो तीन लोग बैठे थे इधर उधर, तभी तो एक डॉक्टर आया था, उनका तो मुंह तो बहुत गंदा गंदा होता था। तो देख के पवित्र आत्मा मुझे दिल से बात बताया मुझे कि आप यहाँ से खिसक जाओ, खिसक जाओ, जाओ ना अभी छोड़ के। मैंने बोला अभी तो कुछ हुआ नहीं है, कोई बोला नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो ऐसा ही बैठा है, पवित्र आत्मा की ये चुप, वो एकदम अ, एक वाणी आती है ना अंदर, अंदर से आती है, तो यहाँ से निकल जाना, यार ज्यादा कुछ खास कर नहीं कर रहा है, यहाँ से खाली फिर यहाँ बैठो मत, जाना। मैं तो ऐसा ही थोड़ा टाइम के लिए रह गया, तभी वो लोग आ गया। और एक डॉक्टर ने पता नहीं क्या कुछ गंदे गंदे बातें की करने लगा। तो मालूम मालूम है कि अभी वो शुरू करना है, मैं तो तुरंत वहां से खिसक गया। लेकिन यही था कि मैंने सुन लिया वो गंदी गंदी बातें। तो बाद में मेरे मन में वो फिर से वो दोहराने लगा, ये वो क्या बात कर रहे थे। तो मैं सोच रहे थे तो कैसा गंदी बात मेरे दोबारा मेरे मन में घड़ी 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 क्यों वापस आ रहा है। तो प्रभु ने मुझे बताया, देखो मैंने आपको बोला है पहले यहाँ से खिसकने के लिए, आपको सुना नहीं। देखो आपको ये गंदा चीज सुनना पड़ा, आपके मन में ये सब आया, नहीं तो आप नहीं सुनता था, ये गंदी चीज आपके जीवन में आते नहीं। इसलिए हमको प्रभु का वचन कहते हैं, आप यह हर पाप की, हम टेम्पटेशन से दूर हो जाए। आपको मालूम है ये गलत जगह है, हम जाओ मत। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, शैतान भी बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कुछ हो जाता है, मालूम पड़ेगा तब हमारा जीवन में ये गंदी चीज। हम तो उसके बाद में कई बार, कई हफ्ते महीने तक मेरे ये गंदी चीज मेरे मन में आ रहे थे, तो मैं तो उसका सामना करने की कोशिश करता। उसके बाद अभी तो मुझे याद मालूम भी नहीं है, इतना साल हो गया मैं भी भूल गया, लेकिन ये उदाहरण मुझे हमेशा याद है। अभी वो सो जो वो आदमी बोला था, वो ये भूल गया, क्योंकि प्रभु की अच्छी अच्छी चीज मेरे दिमाग में आ गया और सब भूल गया। इसलिए हमको तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, हम तो घायल भी हो सकते हैं जल्दी। पाप तो एक तरह बीमारी है, एक बार बीमारी आ जाता है तो हम तो घायल हो जाता है, हम तो एकदम कमजोर हो जाता है। जैसे गए गए हफ्ते में 3 4 दिन के लिए थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ था, तो फिर भी थोड़ा शरीर टूट रहा था, तो बुखार के आई मीन ये सर्दी जुकाम की वजह। तो हमको लगता है देखो, अगर मैं स्वस्थ होता यहाँ वहाँ भागते रहते थे हमेशा, अच्छा चलने फिरने मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो हम भी, हमारा स्वास्थ्य भी खराब कभी होता है, तब पाप आ जाता है हमारे जीवन। और ये दो पाप बड़ी बड़ी आगे है जवान अपना आदमी लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए होते, सेक्सुअल सिन, व्यभिचार, मन में भी कैसे भी आ जाता है। तो हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, प्रभु के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। और गुस्सा, किसके ऊपर गुस्सा रहेंगे? ऑफिस में गुस्सा, अपना फैमिली मेंबर्स के ऊपर गुस्सा रख सकता है, ये कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो प्रभु के ऊपर हम रखेंगे, हमारा मन तो दीन हो जाएगा, दीन हो जाता है, तभी हम प्रभु हमको ताकत देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं। वो वचन देख रहे थे कि ऐसाया 57, 57, ईशाया 57, ईशाया 57:15। कोई पढ़ेंगे? राजू या कोई भी पढ़ सकता है। मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ता हूँ। For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell in a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the spirit of the contrite. कोई ब्रदर, पढ़े? चैप्टर आइज़ाया 57, आइज़ाया 57, 57, या हाँ, बस 15। या तो यशायाह की अध्याय हम 57 में 15 वचन पढ़ेंगे। या से या क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ,
और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। तो प्रभु हमको अपना याद, मुझे भी याद रहना चाहिए, प्रभु बहुत महान है, ऊंचा है। जमीन आसमान से ऊपर सब बनाया, तारा बनाया, सब चीज बनाया है। हम तो कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग सोचते हैं हम कुछ है। इतना सारा घमंड आ सकता है। इसलिए प्रभु कहता है हम किसके साथ रहते हैं? हम हम आसमान में रहते हैं, और उन्हीं आदमी के साथ, वो आदमी के साथ रहता है जो खेदित होता है। खेदित म्हणजे जो पश्चाताप करता है, तो मन फिराता है, वो तो हब्बल होता है कि हाँ प्रभु, मैं हमेशा गलती करता हूँ प्रभु, मैं मेरा गलतियां बहुत में दिखता हूँ, मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है। बाकी लोग अगर नहीं बदलेंगे, मुझे बदलना है, मैं ही बड़ा पापी हूँ। अपोस्टल पॉल कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। इसलिए वो जल्दी बदल गए, उनका जीवन एकदम बड़ा चमकने लगा, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे हमेशा। कितना कष्टों में गया, लेकिन प्रभु उनके साथ है, क्योंकि वो अच्छा खेदित आदमी था। ही वॉज ऑलवेज। हमारा हमको, मुझे भी सीख है, आप लोगों के लिए सीख है। ऐसे लोगों के साथ प्रभु रहते हैं जो उनका, वो ईमानदार है। प्रभु ये है, मैं तो व्यभिचार में हमेशा गिरने लायक हूँ प्रभु, और ये विचार आता है प्रभु मुझे बचा। मैं गुस्सा कभी आता है प्रभु, और मुझे मन यहाँ वहां फिरते हैं गंदी चीज के ऊपर या गलत चीज के ऊपर। मैं अपना अपना इच्छा करना चाहते हैं प्रभु, मुझे बचाओ और मुझे चेंज करो प्रभु, मेरा स्वभाव चेंज करो। और वो लोली स्पिरिट है, नम्र आदमी है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फेलोशिप में सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे वर्स्ट हूँ, मुझे चाहिए प्रभु, सबसे भिखारी हूँ। हम लोग ऐसे भिखारी ही है। हम प्रभु में पहले आए थे, हम लोग भिखारी थे, कोई भी हमसे बातें नहीं किया। प्रभु प्रभु मुझे मदद किया, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं नरक में जाना, मुझे मदद किया। कई टाइम हम लोग चर्च में बैठने के लिए बोलो मैं तो एल्डर बन गया, मैं तो कुछ हूँ, मैं तो कुछ हूँ। हम सोचते हैं दूसरे का भी निंदा रहते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा जीवन मुझे नफरत है। तो मैं नम्र लोगों के साथ रहता हूँ, और जो खेदित लोगों के लिए। क्यों? तो उनको बदलने के लिए, तो रिवाइव करने के लिए। रिवाइव म्हणजे पवित्र आत्मा दे देंगे प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा कभी मिलेगा? जब हम नम्र होता है, मेरा पाप का कबूल करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इतना सारा विश्वासी भी होता है, जो जो नामधारी विश्वासी नहीं, जो क्रिश्चियन नहीं, जो विश्वासी भी होता है, थोड़ा समय के बाद वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है उनका जीवन। अभी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वो उनका प्रार्थना भी खेदित होता नहीं है, प्रभु उनको बताते भी नहीं है, क्योंकि वो बोलता है मैं तो ठीक हूँ, बाकी लोगों का सब गलतियां हैं। तो प्रभु हमको हमेशा हमारा दिल खोदने के लिए बोलते हैं, खोदने के लिए। दिल सॉफ्ट, सॉफ्ट दिल। पता नहीं, अभी तो सब लोग खेती बाड़ी चालू हो गया, तो जो जो खेत का जमीन है ना, बिल्कुल कड़क रहते थे, जब बगैर पानी का एक बीज डाल देंगे अंदर जाते नहीं। तो क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं, वो उसको उठाते हैं और खेदते हैं, ताकि वो तो नरम हो जाए। हमारा जीवन नरम कभी होता है तब हमारा पाप दिखाता है प्रभु। प्रभु हम कुछ नहीं है प्रभु, हम आप नहीं करेंगे कुछ, मैं तो पाप में गिरने वाला हूँ। और मैं क्या हूँ प्रभु, एक थोड़ा थोड़ा समय के लिए हूँ, और मैं जल्दी निकलने वाला हूँ। इतने लोग आते हैं, मरते हैं, जाते हैं, तो बड़े बड़े योजना करते हैं उनके जीवन के लिए, उनके बच्चों के लिए, बाद में एक दिन तो जाना पड़ता है। हमको सोच रहे हैं हम लोग 2 दिन का मेहमान है इधर, गीत गाते हैं हमेशा, 4 दिन की जिंदगी 2 दिन की है जवानी। हमको हमेशा सोचता रहना चाहिए प्रभु आप ही महान, मैं आपके पास आने वाला हूँ प्रभु, मुझे मेरा अच्छा जीवन जीना है प्रभु, आपके लिए, आपको प्रेम करना है। और आपके वचन पालेंगे तभी मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति होगा। ये प्रेजेंस टू बी देयर ऑलवेज विद मी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे मिलेंगी। लेकिन बाकी लोगों को जो खेदित नहीं है, उनको पवित्र आत्मा कोई मिलते नहीं, इसलिए कई लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी बंद प्रभु करते हैं। तो जीवन बिल्कुल ठंडा होता है, गुस्सा जल्दी आता है, पाप में गिरते हैं, और उनका जीवन में
उसका जीवन में आनंद रहता नहीं है, शांति रहता नहीं। हमको हमेशा आनंद और शांति में हमेशा में रहना चाहिए, और प्रेम में सबके लिए। जब प्रेम नहीं है हमारे जीवन में, ये तो कुछ गड़बड़ आ गया, कुछ पाप आ गया, मैं प्रभु से दूर हो गया। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा स्वर्ग में यही वातावरण है, आनंद, शांति और प्रेम। और ये तो हम हमारा जीवन से जल्दी निकल सकता है। हम आपके लिए, आपके बारे में बालता, मेरे बारे में बालता, हम लोग लापरवाही करते करेंगे ना तो जल्दी निकाला करते हैं बहुत विश्वासी भी। हम लोग भी किया है, लेकिन प्रभु तभी हमको बराबर सजा मिलता है। प्रभु शैतान हमको पकड़ लेते हैं। वचन कहता है कि 1 पीटर चैप्टर 5 में, शैतान एक बड़ा सिंह जैसा है, रोरिंग लायन, वो तो आवाज करने के लिए। और किसके पीछे है? हिंदू लोगों के पीछे है, मुस्लिम लोगों के पीछे है, सिख लोगों के पीछे है, यहूदी के नहीं, वो आपके पीछे है, मेरे पीछे है। कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु परमेश्वर का पीछे चलने के लिए इच्छा है, तो हमको डराने के लिए, हमको धोखा देने के लिए बैठा है। करो करो करो, ये सब करो, अच्छा है अच्छा है। तभी उसका नतीजा बहुत खराब होता है हमारा जीवन। प्रभु से हमेशा सतर्क रहो, बी सोबर बी विजिलेंट। तो हमको ये जीवन में हम ऐसा रखेंगे, तो प्रभु का प्यार में हमेशा बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। हम प्रभु को, हम शैतान को भी हम लोग सामना भी कर सकता है। तो आप भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि पवित्र आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में है, तब कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर मेरा जीवन में है, इसलिए मैं प्रभु की लिए मैं जीता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे बताता हूँ, आप यहाँ से निकल जाना। ये शैतान जो मेरे ऊपर नियंत्रण इतना करते थे, उनके दलदल में था, मैं उसको धक्का देके भगा सकता है, मेरे जीवन में भी और हमारा परिवार से भी और चर्च में भी। तो प्रभु की महिमा हो कि हम हमेशा नम्रता और उसकी पहले उसका प्यार हमारे साथ हमेशा बढ़ते रहना। हर चीज प्यार में मैं प्रभु को पहले स्थान देगा, देव दूंगा। वचन पढ़ूंगा, प्रभु मैं कितना भी कोशिश करूंगा, आपकी आपको खुश करने के लिए कोशिश करूंगा। ये है परमेश्वर का प्यार। और जो कुछ भी काम करेंगे प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। आइए हम शेयर करेंगे। प्रभु अच्छा है, प्रभु से हमको ज्यादा प्यार करना चाहिए, और प्रभु की प्यार हम ज्यादा महसूस करेंगे। प्रभु कितना अच्छा है, वो सबसे बढ़िया चीज है। शैतान ही बताते हैं हमको प्रभु आप लोग ये नहीं देते हैं, वो नहीं देते हैं। प्रभु कितना प्यारा है,